मैं आज एक ऐसी चीज़ सुनाना चाहता हूँ आप सब जजेस से माफ़ी चाहते हुए, जिसमें हंसी नहीं है, और आप सब कंटेस्टेंट से भी जिसमें हंसी नहीं है, लेकिन मैं वो सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार ये पता चल रहा है कि हंसाना इस तरह से मुश्किल भी हो सकता है। बहुत आप सोच रहे होंगे मैं रिहर्सल पे नहीं आया, इसके लिए मुझे इतना पीटा गया बहुत बुरी तरह से। 2 दिन से मेरी व्यक्तिगत स्थिति जो है बड़ी ख़राब है। आई हैव अ 10 years old daughter जो which has like she has fallen seriously sick, जिसको आज PGI चंडीगढ़ में ले जाया गया एडमिट कराने के लिए एंड शी इज़ एडमिटेड देयर राइट नाउ। और मैं सुबह से यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बेटी के लिए एक कविता लिखी है, अगर आप इजाज़त दें। और जितनी भी यहाँ पे ये लड़कियाँ बैठी हैं मैं उन्हें समर्पित करता हूँ जो किन्हीं की बेटियाँ हैं। मैंने शायद ज़िंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा वो कविता सुना, शायद वो इस शो का हिस्सा हो न हो, लेकिन आज मेरी भावना है इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है चिड़िया की चहचहाहट की तरह या कि निश्चल खिलखिलाहट। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह, वो चिड़ियों की चहचहाहट है या कि निश्चल खिलखिलाहट है, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल करे। क्या लिखूं? बहुत बढ़िया। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, उसकी आंखें न मुझसे गुड़िया मांगती है न खिलौना। जिनके भी बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, मैं सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूँ, उसकी आंखें न मुझसे गुड़िया मांगती न खिलौना, कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना, जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूँ जवाब, तारीख बताओ टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार में खाने या नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप और हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जो मांगते हैं बच्चे वो सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूँ कि वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार में खाने या नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती, न कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिग्गी बैंक में उड़ेलना चाहती है, वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है, वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और आखिरी पंक्तियां यह है कि मैं वही बेटा काम है, बहुत ज़रूरी काम है, शूटिंग करना ज़रूरी है, नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, जैसे मजबूरी भरे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ, और वो झूठा ही सही जैसे मुझे एहसास कराती है जैसे सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है, जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियाँ सब समझ जाती हैं। अमल का